इस संदेश का एकमात्र मकसद आपको परमेश्वर के करीब जाने में मदद करना है। यहाँ बांटे हुए अनुभव और राय मेरी हैं। वे किसी भी तरह से किसी की निंदा करने या उन्हें चोट पहुंचाने के लिए नहीं हैं। आशा है कि आप परमेश्वर के वचन में और बढ़ें और यीशु के साथ अपने जीवन की एक अच्छी नींव रखें। परमेश्वर आपको आशीष दें। जैसे कि आपको पता है कि ज़ारा का बर्थडे है, नूर का बर्थडे है। एक बात लिखी है परमेश्वर के वचन में, नीति वचन 17:6 में, बूढ़ों की शोभा उनके नाती पोते, बूढ़ों की शोभा उनके नाती पोते। तो इसलिए चूँकि नातिन है मास्टर आशिमा की ज़ारा, तो मैं पहले उस दिन को भी मुझे याद है जिस दिन वो पैदा हुई थी, और ये कितनी खुश थी। सच में बच्चे जो हैं अपने माता पिता के लिए आनंद का कारण है। सब जानते हैं ना, छोटे से बच्चे होते हैं, बोलना भी नहीं जानते, उसे कितना प्यार करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि आज बच्चों का बर्थडे मनाया जा रहा है और सब यहाँ पर खड़े थे। और आज मेरी भी नातिन आई हुई है, मिंटी, पहली बार आज आई हुई है। मैंने उसको बोला था आने के लिए, तो ये इसने कहना माना मेरा। ये बहुत बड़ी बात है कि कहना मान के कि नानी ने कहा है तो मैं जाऊंगी, और दोनों अपने मेट्रो से ये यहाँ तक आई है। धन्यवाद हो। ये भी जिस टाइम जब पैदा हुई थी हम भी इतने ही खुश थे जितने कि आज मैं इनके मुंह पर खुशी देख रही हूँ। और यही नहीं, हर एक वो व्यक्ति जिसके पास नाती पोते हैं, बच्चे हैं, मतलब ये क्या होगी, नेक्स्ट जनरेशन, हर एक के पास नहीं है। एक दिन हम बैठ के ऐसे ही सोच रहे थे कि खुदा, खानदान जो है वो बच्चों से चलता है आगे, और परमेश्वर का भी खानदान बच्चों से ही चलेगा। आपने अभी देखे कितने सारे बच्चे यहाँ पर मौजूद थे। मैं उन बच्चों को देख करके इतनी खुश हो रही थी। क्यों खुश हो रही थी? क्योंकि इन बच्चों से जो इन बच्चों को सिखाया जा रहा है, परमेश्वर का वचन इन बच्चों को सिखाया जा रहा है, ये आने वाली जनरेशन है। अगर इनको कोई सिखाएगा नहीं तो जनरेशन कैसे चलेगी? तो प्रभु की जनरेशन पे जनरेशन चलेगी, और जब जनरेशन टू जनरेशन मसीह में चल रही है तो आशीष भी मसीह की ही मिलेगी। क्या लिखा है? इब्राहिम की आशीष है प्रभु यीशु मसीह में हम तक पहुंचेंगी। और वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। दोनों दिन मैं देख रही तो ऊपर संडे स्कूल की टीचर्स चली गई बच्चों के साथ में, कितनी मेहनत कर रही हैं, कितना उनके साथ में लेबर करके उनको सिखा रही हैं। पिछली बार मैं जब आई थी तो मैंने बहुत सारी चीज़ें उनके मुझसे सुनी थी, मैं बड़ी खुश रही। ये चीज़ चलती रहेगी तो कभी ख़त्म नहीं होगी। जब तक यीशु मसीह दोबारा न आए तब तक ये परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर के उद्धार की बातें बताना फर्ज है हर विश्वासी का। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे जितने लोग बैठे उन्हीं का ही है, परंतु हर एक उसका है जो विश्वासी है, फर्ज बनता है कि वो परमेश्वर के वचन को बताए। अभी यहाँ पर सब आनंदित थे, खुश थे। क्यों खुश थे? खुशी का कुछ तो कारण होगा, है ना? इसलिए खुश थे क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति को फील कर रहे थे। और अभी इसने बेटी ने बोला था, जहाँ प्रभु है वहाँ आनंद है, जहाँ प्रभु नहीं वहाँ आनंद नहीं। तो ये आनंद है, इस आनंद को मना रहे थे, दिखाई कि दिल का आनंद है। खुशी तो बहुत है, खुशी में और आनंद में फर्क है। खुशी थोड़ा टाइम के लिए होती है। आपने कोई बंगला खरीदा, आपने कोई गाड़ी खरीदी, आपने कुछ अच्छा सा सामान खरीदा, आप खुश होंगे उसको देख के, खुश होंगे ना उसे देख के। लेकिन थोड़ी दिनों बाद अगर आपकी गाड़ी में पंचर हो गया तो तब पंचर गाड़ी को तो खुशी खुशी नहीं ठीक कराएंगे ना, कि हमारे गाड़ी में पंचर हो गया, चलो इसे खुशी खुशी ठीक कराएं। नहीं होता ना पंचर गाड़ी में। तो यही बात है, जब परमेश्वर के साथ हम रहते हैं तो हमारा भी पंचर नहीं होगा। ये भी हम बता दें, पंचर उन्हीं का ही होगा जो खुदा से जुड़े नहीं है, जिन्होंने खुदा को अपना जीवन नहीं दिया है। जिन्होंने खुदा को दिया है वो बहुत आनंदित रहते हैं। ये मैंने देखा है फर्क खुदा का। और आनंद होता है परमानेंट। परमानेंट आनंद आपको कहीं से नहीं मिलेगा। आनंद का स्रोत सिर्फ
प्रभु Amen. यीशु है, Amen. परमेश्वर है, आनंद का स्रोत। स्रोत मतलब जहां से आएगा, उसके है वहां से आनंद, परमेश्वर के पास से हमारे पास आनंद आएगा। जब वो आएगा आनंद, हम तभी खुश होंगे। बहुत से लोग संसार की चीजें आप जानते हैं, देख के कितने खुश होते हैं, पर हमेशा उनके चेहरे पर खुशी नहीं होती। जो परमेश्वर के साथ जुड़े हुए रहते हैं उनके चेहरों को मैंने हमेशा आनंदित देखा है, खुश देखा है, कि वो हमेशा खुश ही खुश रहते हैं। एक बात लिखी है सबोपदेशक में, मनुष्य के लिए खाने पीने और परिश्रम करते हुए अपने जीव को सुखी रखने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं। मैं सोचने लगी सबोपदेशक ने तो बड़ा अच्छा लिखा है कि मनुष्य के लिए खाने पीने और परिश्रम करने के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं है, यही उसका आनंद है। बागे आदम में तो बड़े आराम से रह रहे थे, सब कुछ खुदा आपने दे रखा था, लेकिन उन्होंने उसको खो दिया, वो खुशी, उन्होंने वो आनंद खो दिया जो उनको परमानेंट था, वो आनंद उनका खत्म हो गया। इसलिए परमेश्वर की प्रेजेंस में रहना जो है वो आनंद का कारण है। एक आपको पता, आप सब जानते हैं, भजन संहिता पढ़ते हैं, रोज पढ़वाती है पास्टर आशिमा ऑनलाइन, इनका भजन संहिता जरूर रहता है। बता रहे सब भजन संहिता पढ़ते और सच में शुरू में तो मैंने भी कहा, मैंने कहा पास्टर आशिमा इतने इतने चैप्टर दे देती हैं, मैं आंटी अगर मैं प्रेशर नहीं डालूंगी तो ये लोग पढ़ेंगे नहीं। मैंने कहा आपका प्रेशर तो बड़ा अच्छा हो गया, हाँ प्रेशर डाल के पढ़ा दिया, लेकिन हमें लग रहा था, लेकिन अब हमें प्रैक्टिस हो गई। हम सुबह उठ जाते हैं 6 बजे, जिस भी हालत में इनका किसी की शक्ल नहीं देखनी है, आप अपना जैसे बैठिए, आप वचन पढ़िए, और जो जैसा होता बैठते हैं, मैं देखती हूँ ऑनलाइन सब आते हैं और सुनते हैं और पढ़ते हैं। तो इसलिए बहुत आनंद की बात है। भजन संहिता 16:8 में लिखा है, मैंने निरंतर यहोवा को अपने सम्मुख रखा है, इसलिए वो मेरे दाहिने हाथ रहता है और मैं कभी न डगमगाऊंगा। इस कारण मेरे लिए मेरे हृदय क्या होता है, मेरा हृदय आनंदित है। जब हम परमेश्वर को अपने सामने रखते हैं, परमेश्वर से अपना कनेक्शन बना के रखते हैं, बहुत जरूरी है। मैं अभी पिछले दिन एक जगह बता रही थी कि प्रति भोर परमेश्वर की करुणा हम पर नहीं होती है, और एक विश्वासी के लिए बहुत जरूरी है कि वह सुबह उठ के प्रार्थना करे। अगर आप सुबह उठ के प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप समझिए कि आपका कनेक्शन कहाँ है परमेश्वर से। आप तो चलते फिरते जल्दी जल्दी रैपिड रीडिंग कर रहे हैं और अपना फर्जी तो पूरा कर रहे हैं। हमने भी करा ऐसे कई साल, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने कुछ नहीं करा, हम भी ऐसे करते थे, समझते कि हम तो रोज बाइबल पढ़ते, हम तो हर संडे चर्च जाते हैं, लेकिन नहीं, ये बात नहीं है। 2 साल तक CNI में भी रहे, CNI में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब हमारी कनेक्टिविटी परमेश्वर से हो जाती है, तब हमारे दिल में आनंद, क्योंकि अभी मैं कह रही आनंद का स्रोत है, वो स्रोत जब हमारे अंदर आता तब मिलेगा आपको आनंद। अगर परमेश्वर का स्रोत जरिया, स्रोत मीन्स जरिया, वो जरिया जो परमेश्वर हमारे आनंद का है हमारे अंदर नहीं आएगा तो हमको आनंद नहीं मिलेगा। वही स्रोत हमारी शांति का भी है। जब उसकी शांति हमारे अंदर, यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें शांति देने आया हूँ, ऐसी नहीं जैसे दुनिया देती है। दुनिया तो थोड़ी देर के लिए देगी, आपको तसल्ली चली जाएगी, लेकिन ये परमानेंट शांति देने वाला है, जो हमारे हृदय में शांति देने वाला है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जब हमारे अंदर खुशी रहती है, आनंद रहती है, जब आनंद नहीं रहता है तो इंसान चुपचाप ऐसे खड़ा रहता है, तो कोई एक्शन नहीं होता उसके अंदर। पहले हम भी कहते थे कैसे नाच रहे हैं, गा रहे हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन में गए तब हमको पता चला नहीं, वो लंगड़ा व्यक्ति था ना, जिसको पतरस यूहन्ना ने ठीक है, उछल के गया था, कूदता हुआ गया था। क्यों कूदता हुआ गया? जब हमारी बीमारी ठीक होती है, हमारी परेशानी ठीक होती है, हम उछलते कूदते हैं, कि वो दिल से निकलता है ना। जब हमारे दिल से निकलता है तभी तो हम आनंदित रहते हैं। और ये आनंद तो दुनिया नहीं दे सकती है। दुनिया हमने भी बहुत देखी है, इतनी लंबी उम्र काट के आए हैं, बहुत दुनिया देखी अगर, लेकिन अंत में इसी नतीजे में पहुंचे, दुनिया जाए इधर और हम जाए ये सोच लिया। सच बता रहे हैं हम आपको, इस नतीजे पे मैं पहुंच चुकी हूँ, दुनिया जाए इधर हम जाए खुदा बाप के पीछे। अब जो मेरे अंदर क्या कहते हैं, आत्मिक शांति है और खुशी, शांति भी है और खुशी भी है, आनंद भी है,
वो मुझे लगता है अब ये आनंद कोई मुझे 4 बातें भी सुना दे, कुछ भी कह दे, कुछ असर ही नहीं होता। कई बार कह देते इनको तो समझ में नहीं आता है कि हम क्या कह रहे हैं, कहते रहो तुम, हमें तो नहीं आएगा समझे, क्योंकि हमको वो बातें समझ में आ रही है जो कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी है कहने के लिए, हमें बताई है करने के लिए, है ना। लिखा है भजन संहिता 5:11 में लिखा है, जितने परमेश्वर पर भरोसा करते हैं वे आनंदित होंगे। सबके लिए नहीं लिखा है, जितनों ने उद्धार पाया, जितनों के नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है, जितने परमेश्वर के राज्य के लोग हैं वो ही आनंद मनाएंगे। संसार के लोग तो आनंद नहीं मना रहे। आजकल आप देख लीजिए संसार के लोगों को मैं देखती हूँ, सिवाय दुख शिकायत इसके अलावा कुछ है ही नहीं उनके पास, और बीमारी, हर व्यक्ति बीमार। मैं देखती हूँ कितनी प्रार्थना करती है। पहले मैं सोची पास्टर आशिमा सुबह से फोन आते रहते हैं कि भाई इतनी प्रार्थना सारे दिन इन पे कितना बोझ डाल दिया, प्रार्थना 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 पूरा टाइम। आंटी मैं बिजी हूँ ना, अभी थोड़ी देर में करती, कोई आ गया। कभी मैं इनको फोन भी बहुत डर के करती हूँ लेकिन मिलती नहीं है मुझे भी। मैं सोची कितनी प्रार्थना, कितना बोझ लोगों का जो पास्टर आशिमा अपने ऊपर उठा रही है। इसका मतलब उनके ऊपर क्या है, भरोसा नहीं है परमेश्वर पे, और वो आनंदित नहीं है। कोई परेशान होगा तो कोई आनंद मनाएगा है? कोई भी नहीं मनाएगा। लेकिन जो आनंद का स्रोत है उसके पास तो जाओ पहले, तभी तो आपके पास ये सारी चीजें होंगी। क्योंकि लोगों के अंदर इसीलिए नहीं है क्योंकि उनके अंदर दुनिया की चीजें हैं, वो तो हमें निकालनी ही पड़ेंगी। जो कुछ हमारे मन में है, जो कुछ हमारे अंदर है, उसको हमें निकालना पड़ेगा। निकाल के यीशु मसीह को अपने दिल के सिंहासन पर जब बैठाना पड़ेगा, तब हमारे पास आनंद आएगा। सब कहते हैं, मैंने देखा, सब आप पूछ लीजिए, जितने भी CNI के, मेथोडिस्ट के, रोमन कैथोलिक के विश्वासी सब बोलते हैं कि हम भरोसा करते हैं। लेकिन एक बात बड़ी अच्छी लिखी है भजन संहिता 91:10 में कि मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा इसलिए कोई विपत्ति मुझ पर नहीं आएगी। अभी ऊपर पढ़ा था मैंने, जितने रखेंगे भरोसा। तो जब भरोसा रखने के अगले दाऊद कह रहा है कि उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आएगी, तो विपत्ति आ क्यों रही है? क्वेश्चन तो ये है कि आ क्यों रही है? कहीं ना कहीं तो हम गलती कर रहे हैं ना, पर वो हम अपनी गलती नहीं देख रहे हैं। हम तो पास्टर आशिमा को कहते हैं कि प्रेयर कर दीजिएगा, कर देंगे प्रेयर, और हम तो अपना जो चल रहे हैं चल रहे हैं। यानी कि ताको लोगों को कह देंगे सबको कि ये लोग करेंगे प्रेयर, हम क्यों डालें, हम अपना को जिन्हीं पे डाल देंगे। और ये मीडिएटर बनी है परमेश्वर से। हर व्यक्ति जो परमेश्वर का भरोसा रखता है खुद विश्वास की प्रार्थना करे और वो चंगा हो जाएगा। जो कुछ तुम यीशु मसीह के नाम से मांगो, यीशु मसीह के नाम सामर्थी नाम है। और हम खुद जो विश्वासी हम अपने आप को कहते हैं, हम खुद प्रार्थना करें ना, और हमारी सुने, हमारी क्यों नहीं सुनेगा? जबकि उसने पूरे संसार के लोगों के लिए अपनी जान दी है, किसी एक के लिए थोड़ी दी है। लेकिन कमजोरी क्या है हमारी है, हम लेट उठेंगे, भागेंगे जल्दी जल्दी अपनी सर्विस पे, जॉब पे, कहाँ से टाइम मिलेगा? आपको सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा। शुरू में बड़ा खराब लगता था सुबह 6 बजे उठना, लेकिन अभी हम पहले ही उठ जाते हैं। ऐसी आदत पड़ के उठ जाते हैं। अब ऐसी आदत पड़ गई कि हम पढ़ते हैं बाइबल बैठ के, नहीं हमें पढ़ना है। और इस बात को भी मैं मानती हूँ कि नहीं, एक पास्टर का ऑर्डर है, इसको हमें मानना है। जब हम एक पास्टर का मानेंगे तभी तो हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे। ओबीडिएंट होना कितना ज़रूरी है। जब ओबीडिएंट होंगे तभी तो परमेश्वर का आनंद होगा। जब परमेश्वर ने मुझे आपको उद्धार दे दिया, उद्धार का अनुभव सब जानते हैं जिनका उद्धार हुआ, परमानेंट आनंद दे दिया। ये आनंद जो परमेश्वर हमें दे रहा है, ये हमारे जीवन में अब से लेकर सदा तक रहेगा, जब तक यीशु मसीह दोबारा ना आए। ये खत्म नहीं होने का। अगर कहीं हमारा आनंद खत्म हुआ तो समझ लीजिए कि अपने को चेक करिए, बचाइए इसके कि क्या हो गया, कैसे हो गया, कैसे हमारे जीवन में परेशानी आ गई, हमारी जॉब इतनी मुश्किल हो गई। हम आपको बताएं, जितने लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उन सब के लिए उसने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दी है। अकेला नहीं छोड़ा। ने पहले ही चेलों से कह दिया था कि मैं तुम्हें अकेला कभी नहीं छोड़ूंगा, तो उसने कुछ इंतजाम किया ना। अब तो जीसस बैठा बाप के दाहिने प्रिंसिपल की तरह, और वहीं से वो सबको देख रहे हैं, है ना। और होली स्पिरिट हमारी टीचर है,
होली स्पिरिट हमें सिखा रही है कि हमें कैसे करना है, क्या नहीं करना है सारा। जब हम इन चीज़ों पर ध्यान देंगे तब हमारे अंदर परमानेंट आनंद रहेगा। परमानेंट आनंद इसीलिए नहीं है, ना तो हम पवित्र आत्मा को, पवित्र आत्मा का जब हमने उद्धार लिया उसी टाइम से हमारे ऊपर छाप लग जाती है, लेकिन हम उसको एक किनारे करके हम आगे चले जाते हैं। साथ लेके चले ना, जब साथ लेके चलते हैं तभी तो उसका काम हमारे जीवन में होगा, नहीं तो हमारे जीवन में काम नहीं होगा। धन्यवाद करते हैं। सब विश्वासियों के लिए लिखा वचन में कि सब विश्वासियों के लिए सब प्रकार का आनंद है, एक भी आनंद नहीं है। अगर आपको कुछ भी चाहिए, कोई भी चीज़ चाहिए या किसी भी चीज़ से वो आपको खुशी दे सकता है। अब आप ये देख लीजिए, बच्चों का जन्मदिन है, कितने खुश है ना? क्यों? ये भी तो खुशी का कारण है। आपको संसार में कोई सामान दे दिया, कुछ दे दिया, वो भी खुशी का कारण है। ऐसा नहीं है, एक बाप अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकते। इसी प्रकार हम जब उन्हें स्वर्ग के पिता कहते हैं और वो सच में हमारे पिता हैं, तो वो हमें दुखी कैसे देखेंगे? मालूम है, यूहन्ना के 17 अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए बाप से विनती करता है। वो बाप, अगर हम कुछ कसूर भी करते हैं ना, तो आज भी वो परमेश्वर से हमारे लिए क्या कर रहा है? परमेश्वर से हमारे लिए विनती कर रहा है। ऐसा नहीं है कि खुदा के लोग जिनसे आप प्रार्थना के लिए कह रहे हैं वही प्रार्थना करते हैं, वो तो करते ही है संसार में, लेकिन ऊपर भी वो कर रहा है कि देखो ये मेरे राज्य का है, ये मेरे राज्य का है, इसलिए जो है वो इन्हें माफ कर दो। कोई गलती हो गई है या कोई चीज़, देखो परेशानी में है, इनकी परेशानी जाए। कितनी अच्छी बात है कि परमेश्वर से यीशु मसीह हम सब के लिए विनती कर रहे हैं। ये कितने बड़े आनंद का कारण है, हमें मालूम होना चाहिए कि यीशु मसीह हमारे जीवन में कितना काम कर रहे हैं। अपने आनंद को बना करके रखने की ज़रूरत है। आनंद हमारे दिल में जब रहेगा जब पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर आत्मिक फल बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं लोगों के अंदर प्रेम नहीं है, बिल्कुल प्रेम, जैसे लिखा है ना बाइबल में, अंत के दिनों में प्रेम ठंडा हो जाएगा। ये वास्तव में यही हो रहा है, लेकिन विश्वासियों के हृदय का प्रेम नहीं ठंडा होने का, तो बढ़ चढ़ के काम करेंगे, क्योंकि उनको एक धुन होती है जो मैंने देखी विश्वासियों में कि नहीं हम बचा लिए गए हैं, तो दूसरे भी तो बचने चाहिए ना। अब पास्टर आशी में कहती संडे को चर्च आओ, इसलिए नहीं बुला रही हूँ मुझे कुछ चाहिए चर्च आओ, मैं इसलिए बुला रही हूँ जब मैं आनंद मनाती तो तुम भी तो आनंद मनाओ। मैं आपको आनंद मनाने के लिए बुला रही हूँ, इसलिए इन्होंने मुझे आज बुला लिया यहाँ पे। मैं आनंद मना रही हूँ, आप भी मेरे आनंद में शामिल हो जाइए। ये होता है विश्वासी, उसको क्या चिंता रहती, जब चर्च में आएंगे तो वो सीखेंगे, उनके हृदय में काम होगा परमेश्वर के आनंद का, जो आनंद का स्रोत है वही हमारे अंदर, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के हमारे अंदर आत्मा के फल काम ही नहीं करेंगे। कितना ही वो इतनी कोशिश कर लीजिए, हम फिर भी नहीं करेंगे, क्योंकि सच में परमेश्वर वाकई में बहुत काम करता है। एक बहुत छोटी सी ऐसी गवाही दो, हमारे जिस फ्लैट पे मैं रहती हूँ, एक वहाँ पे डॉक्टर उसमें वो बनाना था, हमने नहीं बनाया, हमारे हिस्से में आ रही थी, हमने नहीं बनाया, छोड़ा हुआ था, क्योंकि वो गैर कानूनी था बनाना, हमने छोड़ दिया था। लेकिन हमारे पड़ोस में जिसने खरीद लिया, एक डॉक्टर है, दोनों हस्बैंड वाइफ, उन्होंने खरीद लिया और उसने उसको पूरा कवर कर लिया, अलमारी बना ली। मैंने उनसे कहा कि आप ये अलमारी क्यों बना रही है, तो कॉमन प्लेस है, यहाँ पे तो अलमारी नहीं बनेगी। कहने कहा आंटी सब ने बना ली है। मैंने कहा सब ने बनाई है, हमने तो नहीं बनाई ना, हमने इसलिए छोड़ दी थी कि कॉमन। नहीं हम अलमारी बनाएंगे, ठीक है कोई बात नहीं। इतने में जब तीसरे फ्लैट वाली लेडी सुनी तो वो भी आ गई, कहने की ये कॉमन है, इसके 3 खाने करना, एक टाइटस आंटी का, एक हमारा और एक अपना। मैं कहा सुनो टाइटस आंटी तुम रहने दो बिल्कुल, और ये यहाँ नहीं बनना है तो नहीं बनना। उन्होंने पूरी अलमारी बना के बाद में कहने ऐसा भी है, सारी अलमारी तो टाइटस आंटी के सपोर्ट कर दो। मैंने कहा क्यों भाई, बेमानी की चीज़ हमें नहीं चाहिए क्या? तो मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है कि छोटी छोटी चीज़ों में जब हम ईमानदार होते हैं तो परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की शांति और परमेश्वर का आनंद
हम चाहे तो लेते, बहुत सामान रख सकती हूँ मैं तो उसके अंदर अपना। बात कल उन्होंने लास्ट कह दिया ये अलमारी चाबी सहित आंटी टाइटस के सुपुर्द कर दो। मैंने कहा तो फिर इतना तुमने रुपया इसमें लगाया, हम आपसे कोई रुपया नहीं ले रहे, कोई नहीं ले रहा। कहने का मतलब ये कि अगर छोटी छोटी चीज़ों में भी हम ईमानदार रहेंगे, मिल रही है फोकट की चीज़ तो बहुत लोग ले लेते हैं, लेकिन फिर हमारा आनंद थोड़ी देर के लिए तो खुश हो जाएंगे, पर हमारा परमानेंट का आनंद हमारे अंदर नहीं रहेगा। ये बहुत ज़रूरी है कि हम रहें। फिर हमारा सिर पर एक चीज़ जो मैं बहुत आखिर में बताना चाहूँगी, वो लिखा है यशाया 35:10 में, यहोवा के छुड़ाए लोग लौट कर जय जयकार करते हुए उसके भवन में आए, है ना, और उनके सिर पर आनंद होगा और वे हर्ष और आनंद पाएंगे और शोक और लंबी सांसों का लेना जाता रहेगा। यही बात मैं बता रही हूँ कि हमारे ऊपर, आपको पता है, हर्ष रूपी तेल का अभिषेक जितने भी हैं, हम इस चीज़ को समझ लेते हैं कि हम जब परमेश्वर से जुड़े हैं तो परमानेंट का हर्ष रूपी तेल की अनॉइंटिंग हम लोगों के सबके सिर पर है। इसको अगर हम खो देंगे, वो था ना बाइबल में सैमसन के बालों में कितनी ताकत थी, है? उसके आगे कोई ठहर नहीं सकता था, लेकिन उसने क्या करा, खो दिया अपने आचरण से, नॉर्मल इंसान बन गया। परमेश्वर मुझे और आपको आनंदित रखने के लिए हर्ष रूपी तेल से उसने अनॉइंट करा है। ये परमानेंट है। हम इस बात को मान लें कि हम अनॉइंटेड है। जहाँ इंसान अनॉइंटेड होगा वहाँ के सारे जुए भी टूट जाएंगे, सारी बीमारी चली जाएगी, सब कुछ चला जाएगा। अब ये बीमारी भी हमने पकड़ रखी है? बहुत सारी प्रॉब्लम्स को पकड़, क्यों पकड़ रखा है? इसको छोड़ना है और परमेश्वर के अनॉइंटिंग को रिसीव करना है अपने जीवन में। मैंने तो अपने जीवन में देखा है, मेरे तो इतने मुश्किल काम 1 सेकंड में हो जाते हैं। कुछ ये पिछली बार पास्ता शिमा जानती कितनी बुरी तरह मैं गिरी थी, मैंने इनको वो फोटो जो भेजी, अब तक तो ये भी चौंक गई। लेकिन जिस दिन से मैं गिरी, उस दिन से और लेकर जब तक मैं ठीक नहीं हुई, मेरा मुंह पर तो बहुत चोट थी, लेकिन पेन इतना सा भी नहीं था। मुझे घर में बैठना पड़ा 4 दिन, क्योंकि चोट बहुत थी, ऐसा मुंह लेके मैं बाहर नहीं जा सकती थी और सबको बताना पड़ता कहाँ गिर गई। 4 लोग कहते देख के चलती नहीं है, गिर जाती है, ठोकर लग जाती है, पता नहीं अपने आप ही। तो कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर जब हमारी अनॉइंटिंग करता है तो हमें पता भी नहीं चलता। मुझे दुख का पता ही नहीं चला कि चोट गए, ना दांत टूटा, ना जबड़ा टूटा, ना हड्डी टूटी, कुछ नहीं हुआ और दर्द भी नहीं हुआ। लेकिन अंत में परमेश्वर की उस अनॉइंटिंग ने मेरे सारी चीज़ें खत्म कर दी और मुझे आनंद से भर दिया। ये है आनंद खुदा का। तो हम अपने जीवन में परमेश्वर के आनंद को ढूंढें। जैसे कहते हैं ना, परमेश्वर को खोजो। जब तक हम उसे खोजेंगे नहीं, तब तक हमारे हृदय में आनंद नहीं आएगा। ऐसे छोटा छोटा दुआ कर लेने से या बाइबल पढ़ लेने से जिंदगी में काम नहीं होगा, जब तक कि हम गहरे समुद्र में जाकर के मोती को नहीं लेंगे। तो ये बाइबल हमारी एक मोती है। अपने आनंद को, अपनी शांति को ढूंढने के लिए इसको पढ़ के अपने जीवन में इसको प्रैक्टिकल बनना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तभी हम आनंदित रहेंगे। आनंदित इसलिए नहीं है कि हम इन सब चीज़ों को छोड़ देते हैं, पर इसमें अगर हम बने रहेंगे परमानेंट, तो हमारा आनंद भी परमानेंट बना रहेगा। तो मैं जानती हूँ कि परमेश्वर का आनंद कैसे है, आप सब भी जानते हैं। और बड़े अच्छी बात है कि आप यहाँ पे जुड़े ऐसी पास्टर से जो 40 घंटे आनंदित रहती है। आनंदित जो रहेगा वही आनंद की बात भी करेगा। जो आनंदित नहीं है वो क्यों आनंद की बात करेगा? वो तो अपने दुखों की बात करेगा। देख लो भैया ये हो गया, ये अपने घर के, अपने ये सारी चीज़ें बोलेगा। लेकिन नहीं, परमेश्वर के लोग जो आनंद में हैं वो परमेश्वर की बातें करेंगे और इससे परमेश्वर हमें आशीष देगा। हमें ही नहीं बल्कि हमारी जनरेशन टू जनरेशन तक आशीषें जाएंगी। जो स्वर्ग में ठहरा है वो हम किस तरह किसके ऊपर कैसी आशीषें होंगी। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं छोटे से वचन के लिए जो मैं आपके साथ शेयर करा। थैंक यू।